2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। ओपी राजभर के बीजेपी से हाथ मिलाने से विपक्षी एकता की कवायद को बड़ा झटका लगा है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि ओपी राजभर जी से दिल्ली में मुलाकात हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का फैसला किया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। वहीं ओपी राजभर ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी और एसबी साथ आए हैं। सामाजिक न्याय, देश की रक्षा, सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। क्विंट हिंदी से बातचीत में सीनियर जर्नलिस्ट रतन मणिलाल कहते हैं कि बीजेपी ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत वो हर राज्य में किसी ऐसे दल को अपने साथ कर रही है जो उस राज्य में पकड़ रखती हो। इसकी शुरुआत हमें कर्नाटक में देखने को मिली, जहां जेडीएस को साथ लाने की कोशिश हुई। उसके बाद ये कोशिश महाराष्ट्र में हुई, जहां एनसीपी इनके साथ आ गई। इसके बाद ऐसा ही बिहार में हुआ, जहां चिराग पासवान उनके साथ आ गए, और अब यही यूपी में देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव और राजभर के बीच क्या हुआ है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ था। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एसबी ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी। एसबी के खाते में 1.36% वोट आए थे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही अखिलेश और राजभर के बीच खटास चल रही थी। दोनों ओर से हो रही बयानबाजी की वजह से सियासी दूरियां बढ़ गई थी। उन्होंने अखिलेश यादव को एक नंबर का झूठा तक कह दिया था। बता दें कि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 4 सीटों पर जीत मिली थी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल में राजभर का कितना प्रभाव है और एनडीए को राजभर से कितना फायदा हो सकता है। पूर्वांचल की सियासत जात के इर्द गिर्द घूमती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का फोकस विशेष रूप से पूर्वांचल और राजभर मतदाताओं पर है। पूर्वांचल में 18 जिले, 107 विधानसभा और 18 लोकसभा सीटें हैं। माना जाता है कि पूर्वांचल में ओपी राजभर की मजबूत पकड़ है। ऐसे में उनके साथ आने से बीजेपी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। क्विंट हिंदी के साथ बातचीत में सीनियर जर्नलिस्ट रतन मणिलाल कहते हैं कि ये तय है कि राजभर की एसबी पार्टी कुछ सीटें जीत सकती है। यूपी में जहां तक क्षेत्रीय पार्टियों का सवाल है, इसमें एसबी का नंबर अब काफी आगे है। इन्होंने पूर्वी जिलों में अपनी पकड़ दिखाई है। यही वजह है कि पहले भी बीजेपी और एसपी के साथ रहे हैं। राजभर का पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में प्रभाव है। ये सब जिले ऐसे हैं जहां उनकी जाति के लोगों की अच्छी खासी संख्या है।